जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई आपके सामने आज बहुपद चैप्टर का सेकंड वीडियोस मतलब इसके पहले एक वीडियोस अपलोड हो चुका है। तो आप लोग जो सबसे पहले नहीं देखे उस लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को आप ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों उसको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ चैप्टर 2.1 को भी खत्म किए हैं और आज हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ आपके एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो दोस्तों आप हर एक दिन और अच्छे तरीके से कम समय में अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से बेहतर तैयारी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो चलेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट रुकिए जरा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन 2.1 में क्या कह रहा है। हालांकि इसके पहले हम लोग 2.1 को देख चुके हैं और ये आपका 2.2 है, समझे। ये एक्सरसाइज 2.2 है। तो दोस्तों जो लोग पहले नहीं जानते इस चैप्टर के बारे में, इस बहुत सरल बात बताए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, पहले उसको जाकर देख लेंगे फिर इसको देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। क्लियर। जो देखिए और नहीं भी आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, देखिएगा लिख दीजिएगा, समझे। देखिएगा जरा सा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता जांच करें। सुनेगा, ये आपका दिया बहुपद, ये बहुपद, ये बहुपद, ये बहुपद, सब बहुपद है। और बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, इस चीज को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लिंक, जाकर वहां से देखिएगा। देखिएगा तो कह रहे हैं इस बहुपद का आप शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच सत्यता भी जांच करना है। मतलब समझिएगा जरा सा। मतलब कि पहले ये देखेंगे शून्य क्या होता है। तो समझिएगा बउआ, शून्य का मतलब कि जो भी इसमें चर पद है उसका वह मान, शून्य का मतलब कि चर पद जो भी चर पद देगा बहुपद में उसमें चर पद का वह मान जो उसमें रख देने पर, इसमें रखेंगे ना हम तो 0 आ जाएगा, मतलब शून्य आ जाएगा। अगर शून्य आएगा तो वही शून्यक है और नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। समझ पा रहे। तो शून्यक का मतलब ये हुआ कि चरपद का वह मान जो इस समीकरण में इस बहुपद में रखेंगे और रखने के बाद शून्य आ जाएगा तो वह शून्यक है, नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। क्लियर हुआ। तो जरा सा कैसे बनेगा, कैसे शून्यक निकलेगा। और देखिए शून्यक की जगह कहीं कहीं मूल भी बोलता है, तो मूल और शून्यक दोनों एक ही होता है। घबराइएगा नहीं, समझ गए। मूल और शून्यक दोनों क्या होता है, एक ही होता है। क्लियर। तो जरा सा चलिए 1 नंबर को हम बना रहे, आगे भी बनाएंगे। जैसे 1 नंबर देखिएगा, कह रहा है क्या कि x² माइनस 2x माइनस 8। क्या कह रहा है, आपको क्या दिया है कि x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले आपको बता दे कि ax², ठीक है ना, और उसके बाद प्लस bx प्लस c=0। ये देखिए ये तो आपका शून्य का रूप होता है, ये आपका शून्य का रूप होता है। इसी रूप में आपका बहुपद होते हैं, समझे। हालांकि बहुपद के और भी रूप होते हैं, लेकिन समझिएगा मेरे बातों को। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ax² प्लस में bx माइनस c=0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। मेरी बात तो समझिएगा, करने पर। तो इसका मतलब कि इस समीकरण को हम इससे तुलना करेंगे ना। तो जैसे ही तुलना करेंगे तो यहां पर देखिए x² के साथ x², यहाँ x के साथ यहाँ b है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ c की जगह कुछ नहीं तो c की जगह 8 है। और c का मान हमेशा अचर पद ही होता है। अचर पद का मतलब ये होता है कि हमेशा संख्या वाला मान ही आएगा। समझ पा रहे हैं। अब समझिएगा, देखिए इधर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर तुलना करेंगे तो यहाँ x² के साथ a है तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, नहीं एक छुपा है ना, एक लिखना तो कोई जरूरत नहीं है, एक छुपा है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि a का वैल्यू कितना 1 और b का वैल्यू कितना, देखिए b का वैल्यू क्या दिया है -2 ना, तो लिखेंगे -2 और c की जगह क्या लिखा है 8 ना, तो लिखेंगे c=8, मतलब c का मान 8। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने a का मान 1 लिया, b का मान -2 यहाँ से और c का मान 8। ये कैसे मिला, तो इससे तुलना किए तब मिला। क्लियर हो गया। अब समझिएगा मेरी बातों को। तो समझिएगा वो दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, एकदम 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, तो देखिए a और c को गुना करना है।
किसको गुना करना है, ए और सी को, मतलब ए के मान को और सी के जो मान दिया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए का मान 1 है, सी का मान 8 है, तो क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर हुआ, अब समझिए। और 8 को दोस्तों, किसको, 8 को, जो भी गुणनफल आएगा उसको हम इस गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि वो दोनों गुणनखंड को, ध्यान समझिएगा, पहले ए और सी को गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो भी हमारा गुणनफल आएगा, गुना करने के बाद जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करेंगे तो उसके दो ही रूप में, दो ही अंक में गुणनखंड करेंगे। और जो भी गुणनखंड आएगा उन दोनों के दोनों गुणनखंड को, वो दोनों के दोनों गुणनखंड को जोड़ेंगे या घटाएंगे, दो ही काम, या तो जोड़ने पर या नहीं तो घटाने पर। जब बीच वाला पद आएगा वही उसी से शून्य निकलेगा। जरा ध्यान समझिएगा, देखिए तो यहां पर 8 आया कि नहीं आया, 8 आ गया। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए 2 4 जा 8, माने 2 चौके 8, कट गया कि नहीं कट गया। मतलब ये हो गया कि अगर इसी चीज को, ध्यान से समझिएगा, अगर इसी चीज को हम यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, और देखिए ये दोनों को जोड़ने या घटाने ही मिला ना, कि ये दोनों को क्या करेंगे, 2 गुणे 4 आया ना, तो दोनों को या तो जोड़ेंगे नहीं तो घटाएंगे। या तो जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए, नहीं तो घटाने पर आना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहां पर आपका क्या दिया, 2x दिया ना, तो यहां पर हम देखिए लिख सकते हैं क्या, -4x आप प्लस में 2x लिख सकते हैं। इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इन दोनों का देखिए आप कैलकुलेशन कीजिएगा। देखिए ये -2x है, ये सॉरी 4x है और ये 2x है, दोनों का कैलकुलेशन कीजिएगा तो यही ना आ जाएगा जी, आएगा कि नहीं आएगा, अब समझिएगा। अब देखिए -8 है तो -8, हम चाहते तो आपको डायरेक्ट यहां से यहां दिखा सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं दिखाए हैं क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो कि ये कहां से आ गए, इसीलिए हम आपको यहां से तोड़कर दिखा दिए हैं कि 4x -4x और 2x कहां से है। अब समझिएगा, बहुत सारे बच्चे आपके ही मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 2x को पहले क्यों नहीं लिया और माइनस को 4x इधर क्यों नहीं लिया, समझ पाए, देखिएगा उससे कोई दिक्कत नहीं। 4x यहाँ पे देखिएगा माइनस में ही लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए दोनों को प्लस माइनस काम करेंगे तो माइनस बड़े वाला का चिन्ह यहाँ आना चाहिए ना जी, इसीलिए हम क्या लिए, माइनस लिए। क्लियर, अब समझिएगा। तो अब देखिए यहां पर इसको हम x गुना x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, और यहां माइनस है तो माइनस, ये 4x है, इसको 4 गुना x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब यहां प्लस है तो प्लस, और ये जो 2x है 2x, तो 2x को भी हम 2 गुना x लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो -8 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का माइनस, और ये देखिए 2 गुने 4 लिख सकते हैं ना। इसका अब और कोई काम नहीं है, आप मिटा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप मिटा सकते हैं। क्लियर, हमने बताने के लिए आपको किया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, साइड में लिख लीजिएगा a गुने सी इजकल टू, देखिए 2, ये 2 × 4 इजकल टू क्या आ गया 8, और 8 का इधर गुणनखंड किया गया तो 2 4 जा 2 गुने 4, इस तरह से समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 8 को हमने क्या किया, 2 गुने 4 कर दिए कि नहीं किए ना, इसको भी हमने गुणा के रूप में तोड़ा, इसको भी तोड़ा और इसको भी तोड़ा और इसको भी तोड़ा। क्लियर, अब देखिए आप लोग सुने होंगे कॉमन निकालना, कॉमन निकालने का मतलब देखिए क्या होता है, अगर यहां पर रहेगा a गुना b और प्लस में रहेगा a गुना c, मतलब ये कि अगर a इसमें भी है और a इसमें भी है तो दोनों का a छीन लेंगे हम, तो क्या ये ना ये बुरा मानेगा ना ही ये बुरा मानेगा, कोई दिक्कत, यहां से भी a को गायब कीजिए और यहां से भी a को गायब कीजिए, तो ना ये बुरा माना ना ये बुरा माना, समझ पा रहे। जैसा कि आप बताइए, आप अगर 2 दोस्त जा रहे कहीं मार्केट में या फिर कहीं सुनसान जगह पे, अब आप ही बताइए दोनों में से किसी एक दोस्त का कोई आने वाला समय थर्ड पर्सन, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति फोन छीन ले और दूसरे दोस्त का फोन न छीने, तो आप बताइए दोनों के बीच झगड़ा होगा। क्यों झगड़ा होगा, क्योंकि इस बात पर झगड़ा होगा कि वो आप अपने दोस्त के ऊपर डाउट कीजिएगा कि उसने ही आपके फोन को क्या किया है, बोल करके छीनने के लिए, मतलब छीनवाया है। क्लियर हो गया, इसीलिए कॉमन का मतलब कि जो सब में होता है उसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे ना बाहर, उसी को बोलेंगे कॉमन, सब में से निकालेंगे तब। क्लियर, अब देखिए तो देखेंगे कि ये देखिए यहां से यहां एक पद हो गया और एक पद यहां से यहां हो गया, 2 पदों में हमने इसको तोड़ दिया ना, 4 पद में, तो 2 पद ये 2 पद ये। क्लियर हो गया, अब समझिए इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है,
कॉमन मतलब कौन ऐसा क्या चीज है जो इसमें और इसमें दोनों में है, दोनों में है। तो आप देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है कि नहीं। तो अगर हम इसका x छीन लेंगे, इसके पास एक ही x बचेगा, बचेगा ना, और इसका भी छीन लेंगे, इसका भी यहां से छीन लिए, तो इसमें क्या बच गया, -4 बचेगा कि नहीं बचेगा। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आया क्या, क्लियर हो गया। अब चलिएगा, अब बात इसका करते हैं, इसका। तो इसमें देखिए +2 है और इसमें -2 है, क्लियर हो गया। यहाँ पे +2 है और यहाँ पर -2 है, लेकिन 2 है यहाँ भी, 2 है यहाँ भी। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे। तो ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं, इतना कुछ सोचना ही नहीं है। मान है तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा x और यहाँ पर -4। क्लियर हुआ, -4। अब समझिएगा यहाँ पर देखिए, जब भी एक बात दिमाग में रखिएगा कि x -4 और x -4 दोनों जगह सेम ही आना चाहिए। अगर सेम आएगा तो सही होगा, अन्यथा आपका गलत आ सकता है। क्लियर। अब चलिएगा, तो देखिए एक जैसे 2 हो गए ना, 2 हो गए, तो दोनों के बदले हम एक ही लेंगे, x -4 हो गया एक, और देखिए बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर जो 2 है उन दोनों के बदले एक अकेला लेंगे, और एक आपका हो गया देखिए बाहर वाला x, और यहाँ पे क्या +2 है ना, ये +2 है, तो x और ये +2, तो इन दोनों को हम लोग ले लेंगे एक साथ। तो ये आपका देखिए क्या हो गया, एक तरह से शून्यक हो गया, एक तरह से दोनों का मान आ गया। हालांकि पूर्णतः आंसर नहीं हुआ, आप ऐसे कीजिएगा। शून्यक मतलब देखिएगा, शून्य का मतलब कि x -4 = 0 लेना पड़ेगा ना, इक्वल के बाद लेना पड़ेगा। तो x के पहले इधर 4 किस चीज में है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर। और यहां पर देखेंगे तो x प्लस में 2 है बराबर 0 रखेंगे, इधर आपका प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो आपका माइनस में होगा कि नहीं होगा, हो जाता है ना जी, चिन्ह परिवर्तन होता है। मतलब x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया। क्लियर हुआ। तो इसी के साथ आपका शून्य निकल गया। अब समझिएगा, हम फर्स्ट में क्या बोले हैं कि चर पद का वह मान जो इस समीकरण में रखने पर शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वही शून्य कहलाएगा। नहीं आएगा तो शून्य नहीं कहलाएगा, मतलब वो मूल कहानी, मतलब शून्य कहला ही नहीं सकता। तो जरा सा इसको आपके ऊपर अगर ऐसा डाउट हो रहा है कि नहीं भैया ये गलत है, तो इधर देखिएगा, जैसा चेक भी कर दे रहे, देखिए दोनों को, या तो इसको नहीं तो इसको, किसी को भी आप रखिएगा। देखिए हम 4 को -2 को रखे, -2 को देखिए, बहुत सारे बच्चे -2 के लिए डर रहे हैं, इसलिए -2 को रख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, x² माइनस में 2x और -8, यही है ना, है कि नहीं है। तो x के जगह दे, x का वैल्यू -2 आया है, तो x की जगह -2 रखेंगे, तो यहाँ पर रख दिया हमने -2 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ माइनस है तो माइनस, ये 2 है तो 2, और x है ना, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, -2, यहाँ पर रख देंगे -2। क्लियर। हाँ ध्यान दीजिएगा, दो जगह x है तो यह नहीं कि दोनों x रख देंगे, दोनों x का वैल्यू नहीं नहीं नहीं, अलग अलग रख के जांच करेंगे। यहाँ पर -8 है तो -8। क्लियर हो गया। -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आपका 4 आएगा। और देखिए 2 2 जा क्या आएगा, माने 2 दूनी के 4, अब माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस में 8। क्लियर हो गया। देखिए 4 4 8 माइनस में 8, तो देखिए प्लस माइनस कट गया, आपका 0 आया कि नहीं आया, शून्य आया ना जी, आया कि नहीं आया, तो शून्य आ गया, मतलब इसका शून्यक है। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको। क्लियर। तो जल्दी से आप इसको उतार लीजिए, और हम तब तक सेकंड नंबर देखेंगे। जल्दी से उतारिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 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 देखिए, नेक्स्ट देखिए, दूसरा देखिए, 2 नंबर देखिएगा जरा सा, 2 नंबर चले, चले 2 नंबर, चलिए जल्दी से साफ कर दे इसको, चलिए साफ कर दे रहे हैं। 2 नंबर में भी कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही है, कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। आप घर पे आगे और बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, अगर समझ में आएगा तो सही, बन जाएगा तो सही, अन्यथा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको बना के फिर से देंगे। देखिएगा जैसा, तो यहां पर हम देखेंगे अब 2 नंबर का, 1 नंबर को तो हमने बना लिया, बारी आ रही है 2 नंबर की। तो 2 नंबर में देखिए क्या है, अगर ax² माइनस में या प्लस में bx, जरूरी नहीं है यहाँ पे माइनस प्लस दोनों कोई भी रख सकते हैं, -c या प्लस माइनस c = 0, ये है ना। अब हम इससे तुलना करेंगे तो आपका कंफ्यूजन होगा कि यहाँ s दिया है या x दिया है, कोई उससे मतलब नहीं है, चर पद कोई भी आ सकता है।
तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एस स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए की जगह यहाँ 4 आया है, तो ए का वैल्यू लिखिएगा आप लोग 4। क्लियर। और देखिए यहाँ पर एक्स की जगह एस है और बी की जगह क्या है यहाँ पे, तो 4 है, -4 है, तो लिखेंगे बी के वैल्यू -4। क्लियर हुआ। अब समझिएगा यहाँ पर देखिए 1 है, मतलब सी का वैल्यू क्या दिया है, 1 आ दिया। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब आपको क्या बोले हैं कि ए के मान को और सी के मान को क्या करना है, गुना करना है। ऐसे पाई में नहीं करना है, हम पाई पर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी किसी तरह से कर सकते हैं। तो ए का मान 4 है और सी का मान आपका 1 है, तो 4 और 1 का गुना कीजिएगा, 4 एकम कितना आएगा, 4। क्लियर। 4 एकम 4 या 4 एकम 4। तो अब 4 को जो भी बोले ना गुणनफल आएगा उसको तोड़ना है ना, 4 को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, तोड़ना है। तो चलिए जरा सा इसको तोड़ा जाए। 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, लीजिए अब 2 गुने 2 ही में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप कहेंगे एक बार और कटेगा, लीजिए तो एकम 2, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई नहीं ना। तो 2 और 2 ही गुणनखंड में आपको बोले हैं कि जो भी तोड़ेंगे उसको 2 ही गुणनखंड में तोड़ेंगे। उन दोनों गुणनखंड को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीचवा वाला आना चाहिए। कौन, बीचा वाला। अब समझा। तो देखिएगा यहाँ से अब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो 4s स्क्वायर, तो 4s स्क्वायर -2s, देखिए -4s है। इस चीज को बउआ हम यहाँ से -2s, अगर हम यहाँ पे -2s लिखेंगे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखा -2x -4x 4s नहीं आ जाएगा क्या। आप प्लस में 1 है तो 1, किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे चलिए। तो 4s स्क्वायर है, यहाँ 2s है, यहाँ 2s है। अब समझिए इस चीज को, देखिएगा इस चीज को हम 2s गुना 2s लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर -2s है, तो आप बताइए यहाँ पे हम इसको 2s गुना 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो उतना ही आएगा गुना करेंगे तो। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ 2s है, इसका मतलब ये देखिए, इसको साफ कर दे रहे हैं, इसको साफ कर दे रहे हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर 2s है तो इसको भी हम 2s गुना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ प्लस में 1 है तो प्लस में 1 इंटू 1 लिखेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1 से गुना कीजिएगा उतना ही आता है ना, इसलिए 1 से गुना कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 2 पद हो गए। तो इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से भी कॉमन लेंगे। तो इसमें देखिए कॉमन लेंगे तो यहाँ 2s है, यहाँ भी 2s है, 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, समझ गए। तो 2s इसमें भी, 2s इसमें भी, तो 2s को अगर हम लिखेंगे बाहर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा आपका 2s और माइनस में क्या बच जाएगा, यहाँ से 2s निकाल लेना जी, तो क्या बच गया 1। क्लियर हुआ, समझ में आप इसको, आपको इस बात को समझ में आया कि नहीं, कैसे हम कर रहे हैं, कैसे कर, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आएगा दोस्तों तो कमेंट में लिखिएगा जरूर, नहीं आ रहा तो भी लिखिएगा जरूर कि नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हैं। आगे चलेगा, इसमें देखेंगे कॉमन में कौन कौन है। इसमें देखिए इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो एक ही लेंगे ना। 2s तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इस पद में 2s नहीं है, इस पद में है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों में जो रहता है उसी को कॉमन लेते हैं ना। तो देखिए इसमें से 1 को और इसमें से 1 को, अगर यहाँ 1 को निकालेंगे, यहाँ आपका बच जाएगा 2s माइनस में 1, यही ना आएगा, बोलिए हाँ या ना। लेकिन ध्यान रहे यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ प्लस में 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 से 2s में गुना करेंगे तो 2s आ जाएगा, वो तो सही है। लेकिन 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इसीलिए हमरे को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बाबू माइनस लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब चलिएगा, तो देखिए हम क्या बोले, ब्रैकेट वाला 2 एक की तरह क्या आएगा और एक ही जैसा आएगा, तो दोनों के बदले एगो लेना है, तो एगो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 यहाँ पे एक आ गया, और एक देखिए एक बाहर वाला ना जी, बाहर ना ब्रैकेट के, जो ब्रैकेट में नहीं है, तो एक और है 2s और ये -1 तो -1। क्लियर हुआ, समझ पा रहे। अब देखिएगा इसको लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 लेंगे, लेंगे ना। अब चलिए इधर जो आपका है 1, ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 2s बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 1। ओके, s के देखिए साथ इधर 2 मल्टीप्लाई में मतलब गुना में, उधर जाएगा तो आपका भागा में होगा, मतलब s बराबर 1/2। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब देखिएगा बात इसकी करेंगे तो सेम दोनों तो एक ही है, इसी तरह से ये भी हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो आपका शून्य का वैल्यू क्या हो गया, 1/2, एक बार और लिख सकते हैं 1/2, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ पाए कि नहीं। क्लियर हुआ, इसी तरह से सब बनेगा, टेंशन ना लीजिएगा। हाँ ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, दिक्कत इसलिए करेगा क्योंकि देखिए ये 7x इधर दे दिया है, यहाँ पे नहीं दिया, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
और देखिए ये तो और इजी है। ये देखिए ये तो और इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए टी स्क्वायर माइनस 5 है, 5 नंबर में क्या दे रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, कुछ नहीं, टी स्क्वायर बराबर में टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 ले लिए। इधर आपका 15 किस चीज में होगा, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे टी स्क्वायर बराबर इधर 15 माइनस में, उधर गया तो 15 प्लस में। क्लियर हो गया, अब समझिएगा। तो बउआ यहाँ पे जो टी स्क्वायर है, स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट बनाएगा ना, मतलब टी का वैल्यू 15 आगे किस चीज में, रूट में। लेकिन दो होंगे ना जी, क्योंकि ये देखिए ये द्विघात है ना, ये तो द्विघात बहुपद है, तो दो होंगे ना इसके शून्य, तो एक ले लीजिए प्लस में, एक ले लीजिए माइनस में, एक ही जगह प्लस माइनस डाल दीजिए मान है तो, नहीं तो दो जगह लिखिए, एक बार लीजिए 2 टी का मान आपका रूट में प्लस, और एक बार लीजिए माइनस में 15, एक प्लस में 15 और एक आपका माइनस में 15। आपको जैसे लिखना है वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। हाँ, तो आपके लिए देखिए 1 2 3 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, अगर बनाइएगा बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको सोल्यूशन उसका भी जरूर अपलोड करेंगे। क्लियर, तो चलिए 2 नंबर आप क्वेश्चन देखें, 2 नंबर, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये तो 1 नंबर था, साफ कर देना इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो उतार भी लीजिएगा। चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, एकदम बारीक तरीके से आएगा, घबराइएगा नहीं। एक बार नहीं आ रहा, 2 बार वीडियो को देखिए, दूसरा बार नहीं आ रहा, तीसरा बार देखिए, जरूर आएगा कहीं ना कहीं आपको। आप तो बहुत ही चालाक है, बहुत तेज है आप, समझ पा रहे हैं, इसीलिए इस बात को टेंशन ना लीजिए, आप बहुत बहुत तेज हैं, बस केवल मेहनत कीजिए, मेहनत की जरूरत है आपको। प्रभु ने दिमाग उतना ही साइंटिस्ट को भी दिए थे, और हम लोग को भी उतना ही दिए हैं। क्लियर, चलिए तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को हम लिख लें, कह रहे कि एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को के योग तथा गुणनफल दी गई है, गुणनफल दी गई है। क्लियर हुआ, समझ में आया, नहीं आया? अभी देखिए, अभी क्वेश्चन उतार रहे हैं, अभी उतार रहे, घबराइए नहीं, टेंशन ना लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, जो भी है हमरे को टेंशन दे दीजिए आप। 1/4 दे रहा है और 1 दे रहा है। क्लियर, 2 नंबर में आपका कह रहा, 2 नंबर में दे रहा है √2 और दे रहा आपका 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रहा 0 और √5। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा आपका 1 और 1। क्वेश्चन 5 दे रहा आपका -1/4 और 1 दे रहा 1/4 प्लस में। और क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा 4 और 1। क्लियर हो गया, अब समझिएगा मेरे बातों को, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। देखिए क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, समझिएगा जरा सा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों की गुणनफल क्या किया है, दे दिया गया है। क्लियर, पिछला क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया था कि द्विघात बहुपद दिया था और शून्य पूछ रहा था, इसमें शून्य का योग और गुणनफल दे दिया और द्विघात बहुपद पूछ रहा है। क्लियर, बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। देखिए केवल यहां पे गौर से देखिए, पहली चीज अभी आपको हम क्या बताए हैं कि हम का जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² + bx + c/0 इस रूप में होता है ना। तो जब ये बहुपद अगर होगा ये, तो इसका शून्यक होता है दोस्तों अल्फा प्लस में बीटा, सॉरी
एक होगा आपका शून्यक अल्फा और दूसरा होगा आपका क्या शून्यक बीटा। क्लियर, समझ पा रहे? एक होगा शून्यक अल्फा और एक होगा आपका बीटा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अब समझिएगा। तो इसमें कह रहा है शून्यकों का योग, मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस में बीटा, कह सकते हैं ना। यहाँ पे लिखेगा ना कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना दे रहा है? योग कह रहा है कुछ दे ही नहीं रहा ना, तो अल्फा प्लस बीटा, इसका एक ये फॉर्मूला भी एक होता है, समझ पाए? तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए। क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। अगर बात करेंगे गुणनफल की तो लिखेंगे गुणनफल। ओके, गुणनफल आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि सी बटा में ए। ये आपका एक फॉर्मूला है, इस पर बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे, आपको हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी देंगे। अभी फिलहाल में एक्सरसाइज दे रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो देखिएगा, ये अगर बहुपद है तो इस बहुपद का शून्यक होता है अल्फा और बीटा। क्लियर? क्योंकि देखिए एक बात ध्यान समझिए, ये द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद के दो ही शून्यक होंगे। अगर त्रिघात होता तो अल्फा बीटा गामा भी आ जाता, लेकिन द्विघात है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या दो ही होती है। क्लियर? इसीलिए एक अल्फा आया और एक बीटा आया। तो इसमें शून्यकों का योग कह रहा हूं, तब दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने पर देखिए एक फॉर्मूला बनता है कि माइनस बी बटा में ए, और गुणनफल में गुणा करेंगे तो सी बटा में ए। यहाँ पर सी बटा ए है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए सी बटा में ए। देखिए इसके दो तरीके इस क्वेश्चन को बनाने के, दोनों तरीका आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, एक चीज दिया है, ये शून्यकों का योग, मतलब ये योग है, योग है, और ये शून्यकों का गुणनफल दिया है, गुणनफल दिया है। मतलब समझिएगा कि अगर शून्य नहीं पता है क्या है, केवल शून्य का योग पता है ये, और शून्य का गुणनफल पता है, तो शून्य का योग नहीं पता है, सॉरी शून्य नहीं पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि शून्य अल्फा है और एक शून्य क्या है? बीटा है। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब कह रहे इसका योग का वैल्यू 1/4 है, तो योग मतलब जोड़ना, तो इसका एडिशन का पार्ट कितना दिया? ऐड का वैल्यू दे दिया 1/4। क्लियर हो गया? समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? अब समझिएगा, और कह रहा है ये गुणनफल यहां पे दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दे दिया है? 1 दिया है। समझ में आया? अब समझिएगा, तो इसका मतलब कि देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस बी बटा में ए होता है, माइनस बी बटा ए, तो इसके जगह लिखेंगे वो माइनस बी बटा में ए। क्लियर हुआ? और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बटा में ए, मतलब इसके बदले में लिखेंगे सी बटा में ए। क्लियर हुआ? इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 छुपा रहता है कि नहीं छुपा रहता है? नहीं, बता देंगे कि 1 कैसे होता है। अब समझिएगा, इसका मतलब दोस्त कि यहां पर ए का वैल्यू क्या आ गया? 4। यहां लिख देंगे ए का मान 4। क्लियर हुआ? बी का मान कितना आ गया? 1 ना, माइनस बी, मतलब बी का मान -1। क्लियर? और देखिए ए का मान यहां भी देखिए 1 है कि नहीं है? अब समझिएगा, सी का मान आपका क्या दिया हुआ है? सॉरी यहाँ पे 1 दिया ना, सी का मान आपका देखिए क्या दिया है? 1 ही दिया है, तो सी का मान क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ए बी सी का मान हमने निकाल दिया। अब समझिए, कोई भारी नहीं है, केवल आसान से एकदम आराम समझिएगा। यहां पर कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, आप प्लस में सी क्या दे रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, मतलब ये कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जो 0 है, ए है, तो ए के जगह पर हम ए का मान रखेंगे जी 4 रखेंगे ना, तो यहां पर रखेंगे 4x स्क्वायर रख दिए। अब चलिए, प्लस में दिया है कि आपका बी एक्स, तब बी के जगह बी का वैल्यू क्या दिया है? 1 दिया है ना, 1, तो यहां पर आपका हो जाएगा 1x। अब प्लस में सी का वैल्यू क्या दिया है? प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में x और प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये आपका बहुपद, ये यहाँ पे आपका ये बहुपद होके तैयार हो गया। क्लियर? तो ये भारी था क्या? नहीं समझ में आया? आया? चलिए, तो ये बहुत ही इजी था, ये हम आपको केवल यहाँ से केवल बताने में थोड़ा सा समय लगा, नहीं तो बनाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? अब समझिएगा, ये तो फर्स्ट आपका, ये तो पहला टॉपिक था, पहला टाइप था। देखिए एक और तरीके से बता रहे आपको, एक और आपका तरीका देखिए क्या है, इधर देखिएगा। देखिए
वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि फ्रैक्शन में दिया ना यहाँ पे, देखिएगा जरा सा। तो ये देखिए यही होता है इसका रूप, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। मतलब समझिएगा ए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ जो आएगा यहाँ पर जो आएगा आपका यहाँ पे ये आता है अल्फा प्लस, देखिए माइनस में आएगा यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में एस सी की जगह आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब समझिएगा, सॉरी ये ए नहीं होता है, ए नहीं होता है, समझे? देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये इसके साथ एक्स आ जाएगा, मतलब बी की जगह अल्फा प्लस बीटा और सी की जगह अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हो गया? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस। ओके, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग यही है ना, 1/4। यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/4। एक्स है तो एक्स प्लस में देखिए अल्फा इंटू बीटा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, क्या दिया है? 1। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए ये आपका आंसर यहीं पे हो गया, यही, और नहीं तो आप इसके नीचे 1 डाल करके आप बट्टा पर के जोड़ बना लीजिएगा, आपका यहीं आ जाएगा। क्लियर हो गया? हो सकता है यहाँ पे माइनस में है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए b का वैल्यू माइनस में है, यहाँ से माइनस लीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसके लिए घबराइए नहीं, दिक्कत समझ में है? ये भी आपका तरीका और ये भी आपका तरीका। आपको लग रहा होगा कि ये आपका आसान है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आसान है। जो समझ में आ गया आपके लिए वो सब आसान है। क्लियर हो गया? एक और देख लें, एक और देखें, चलिए जरा से एक और देखते हैं। एक और देखिए, इसको उतार लीजिएगा फिलहाल में, ये यहाँ से, ये आपका टाइप 2 है, ये टाइप 2 है। ये आपको थोड़ा सा समझाने वाला चीज़ें समझा दिए हैं, बाकी एक ये है और एक ये है। क्लियर? चलिए इसको साफ करते हैं, इसको साफ कर देते हैं हम। आगे कोई और देखिएगा, चलिए ये वाला बता दें, ये वाला बताएं। रूट में दिया इसलिए डर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी को बता दे रहे हैं। रूट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई भी विधि बने, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा जरा सा, ये आपका क्या दिया है, शून्यकों का। पहले देखिए इसको कैसे जानेंगे कि ये शून्यकों का ये गुणनफल है। पहले योग कह रहा ना शून्यकों का, इसलिए इसको शून्यकों का योग मानेंगे, और उसके बाद गुणनफल कह रहा तो बाद वाले को गुणनफल मानेंगे। तो दोनों पर विधि पे इसको बता के दिखा रहे आपको। देखिएगा ये शून्यकों का योग है, मतलब शून्य क्या है पता नहीं है, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा। इसका वैल्यू क्या दिया, √2। कितना दिया, तो √2 दिया। क्लियर हो गया? समझ पाए? ये आपका दे रहा है 1/3, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। क्लियर हो गया? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है क्या हुआ, क्या होता है, तो देखिए -b/a। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब समझिए, और यहाँ पर देखिए देर आपका ये होता है क्या, c/a। क्लियर? समझ में आया? तो ये देखिएगा जरा सा, इसका मतलब कि ये जो आ गया किसका मान हुआ, -b का मान हुआ। ये जो है आपका c का मान और ये जो है a का मान, यहाँ से a b c का मान निकल गया, तो बगल में लिख देंगे ताकि समझ में आ जाए। देखिए नीचे लिख दीजिए a का मान, देखिए a का मान लिखिए, देखिए a का मान क्या है 3, तो a की जगह 3। ओके, b का मान कितना, -√2, माइनस है ना, तो b का मान ले लीजिए -√2। क्लियर? c का मान कितना 1, तो लीजिए c का मान 1। दिक्कत समझ में आया क्या? अब कुछ नहीं, ऐसे होता कि नहीं रूल, देखिए रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का, तो ax² प्लस में bx माइनस c इक्वल टू 0, यही होता है। तो a की जगह देखिए कुछ नहीं, a की जगह a का मान रखिए 3, x² है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने ये तो आएगा ही अपना। प्लस में bx है तो प्लस में b का मान क्या दिया है -√2, यहाँ पे रख दीजिए -√2। x है तो x, माइनस c है तो c का वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 0। ये 0 देना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि समीकरण बन जाएगा, लेकिन बहुपद की ही बात कर रहा है, इसीलिए आपका यहाँ पे ये बन के आपका आंसर तैयार हो गया। क्लियर? समझ पाए? ये था टाइप 1, और टाइप 2 से भी बनाना इसको चाहते हैं तो देखिए हम वो भी बना दे रहे हैं, घबराइएगा नहीं। देखिएगा जरा सा, देखिए जरा सा इधर, टाइप 2 से बनाइएगा। देखिएगा टाइप 2 में क्या बोले हम कि देखिए x² प्लस में अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस में, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में
अल्फा इंटू बीटा। दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। देखिएगा जरा सा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्या? क्लियर? छोड़िए, थोड़ा सा बता दें, चलिए कोई बात नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर है ना जी, देखिएगा ए एक्स स्क्वायर का मतलब ये कि यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, यहाँ से ले लेंगे 3, यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, √2, तो यहाँ लिख देंगे √2, एक्स है तो एक्स। अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू क्या दिया है, 1/3, यहाँ क्या आ गया आपका 1/3। आया कि नहीं आया? आया ना जी। या फिर यहाँ पर ए नहीं भी दीजिएगा तो कोई आपका, एक नहीं दीजिए तो बेटर है। क्लियर? एक को नहीं दीजिए तो बेटर है। तो ये आपका रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? तो देखिएगा जरा सा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ √2x है, और यहाँ प्लस चिन्ह छुप गया, प्लस यहाँ पे 1/3, यहाँ पर बटा में 3 है, यहाँ पर बटा में 1 डाल लीजिएगा आप, और यहाँ पर भी आप 1 डाल लीजिएगा। इसको आप बटा पर के जोड़ घटाव बना लीजिएगा, फ्रैक्शन वाला भिन्न बना लीजिएगा, ऐड एडिशन और सब्सट्रैक्शन या घटाव जो भी हो, उसके बाद आप हल कीजिएगा, इसी तरह का आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों आगे और बनाइएगा, जो आपसे बनेगा तो सही है, नहीं बनेगा तो भी सही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका सॉल्यूशन फिर से अपलोड करेंगे। घबराइए नहीं, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। जो लोग इसके इंट्रोडक्शन को नहीं देखे, पहले इंट्रोडक्शन को जाके देखेंगे, और इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दिया गया है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबा खैर, सत श्री अकाल। एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। देखिए मिस्टेक क्या हुआ है कि यहाँ पे √2 है ना, ए है, तो हम यहाँ पर ए का देखिए मान 3 है, तो यहाँ पर नीचे 3 लिखेंगे ना, लिखेंगे, साइड में कर दे या फिर से कर दे क्या? फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देखिए, देखिएगा फिर से। देखिए अल्फा ये वाला क्या है, गुणनफल का योग है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, मान क्या दिया इसका, √2 दिया है ना जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। क्लियर हो गया? मतलब कि देखिए, और अल्फा इंटू बीटा का क्या दिया है मान, 1/3 दिया है कि नहीं दिया है। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ a का मान क्या है, 3 है ना जी। तो यहाँ पर हम नीचे में अगर a की जगह 3 लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो होगा ही, केवल नीचे सिर्फ लिख देने से 3, यहाँ ऊपर दिक्कत करेगा ना जी। तो इसीलिए हम यहाँ भी क्या लिख देंगे, 3, क्योंकि 3 कटा देंगे तो √2 ही ना आएगा। क्लियर? अब समझिएगा जरा सा। तो इसका मतलब ये कि देखिए a का मान आ गया 3, ये तो सही है। आ गया देखिए c का मान 1, ये भी सही है, सॉरी c का मान यहाँ पे 1, वो भी सही है। लेकिन b का मान यहाँ पे 3√2 होगा, कितना होगा यहाँ पे, तो 3, देखिए 3√2 होगा, और इसीलिए हम यहाँ पर b का मान क्या रखेंगे, -3√2। क्लियर हो गया? समझ पाए नहीं? अच्छा चलिए इसको भी देख लीजिए, इसको आप जरा सा देखिएगा। देखिए हम बढ़ा के दिखा रहे हैं आपको, 3, 1 और 1 का आप लघुत्तम लीजिएगा, कितना आएगा, 3 ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। देखिए बराबर में 0 है, 0। क्लियर? अब समझिएगा। तो दोस्तों ये 1 के पहाड़ा में 3 बार में, और 3 से x स्क्वायर में गुना करें तो आपका 3x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ये माइनस है ना, ये माइनस ये यहाँ रख दीजिए ताकि अच्छा लगे, कोई दिक्कत ना हो। और ये भी प्लस यहाँ पे, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस, कोई दिक्कत ना हो, समझे? तो यहाँ माइनस है तो हमने माइनस दे दिए। और 1 के पहाड़ा में फिर 3 ही बार में, और 3 से √2x में गुना करेंगे तो आपका देखिए 3√2x आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब यहाँ पर प्लस बचा है तो प्लस, ये 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में है, 1 बार में, तो वहीं 1 से ऊपर में गुना करेंगे 1 आएगा, अब बराबर में 0 है तो 0। क्लियर हुआ? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अब देखिएगा ऐसा है, 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर माइनस 3√2 का 3√2, x है तो x, प्लस में 1 है तो 1, बराबर के इधर जो 3 है आपका वो किस चीज़ में है, भागा में, उधर जाएगा तो गुना में।
आप ही बताइए। बराबर में 0 गुना हम 3 कर लिख के क्या करेंगे, 0 से किसी भी अंक में गुना करने पर क्या होता है, 0 ही होता है। मतलब कि 3x² माइनस में 3√2 और x है तो x प्लस में 1, ये आपका हो गया आंसर। समझ पा रहे, ये आपका बहुपद तैयार होके खुश हो गया। क्लियर। तो जरा सा दिक्कत होगा तो दोस्तों चैट में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबा खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि, और शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा, समझ में आएगा तो लाइक भी कीजिएगा। क्लियर। आपका 2.2 खत्म हो गया और 2.3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।